आपको सीधे लेकर चलते हैं शाहजहांपुर, जहां सीएम योगी जनता को संबोधित कर रहे हैं। उल्ला खां ठाकुर रोशन सिंह की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, यह हार तो होनी ही थी। उनकी हार शाश्वत सत्य है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। राम भक्त है तो हनुमान भी देवत्व की स्थिति में पहुंच करके लोक बंदे हो गए, लोक पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। आपने देखा होगा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले और माफिया और अपराधियों का अपना गले का खेवनहार बनाने वाले लोग, जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया था अपने शासनकाल में, आज वे माफिया के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास के नए मोड़ पर एक नया इतिहास बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का ये चुनाव आज पहुंच चुका है। बहनों और भाइयों, लगभग आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 चरण पूरे हुए, 4 चरण बाकी हैं, लेकिन 285 सीटों पर अब तक चुनाव हो गए। 285 सीट पर चुनाव का मतलब अब की बार आधी मंजिल पूरी कर ली और फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए ही आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। और ददरौल में तो मेरा आना इसलिए भी हुआ है, एक और कारण से हुआ है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को भी देखा है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। दोनों आपके सामने है। 2014 के पहले का भारत, दुनिया में सम्मान नहीं था, सुरक्षा तार तार थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पर था और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ है, विकास के कार्य तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, जिसमें आपके शाहजहांपुर में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और एक्सप्रेसवे कैसे होना चाहिए। अभी मैं फर्रुखाबाद से आ रहा हूं। फर्रुखाबाद 2 वर्ष पहले मैं गया था।
फर्रुखाबाद में एक बैनर लगा था और बैनर था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। अबे हमने पूछा ये सब क्यों लगाया है? कहा खन्ना जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं और एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर लेके चले गए हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, शाहजहांपुर से ही मैं आपके लिए फिर से एक एक्सप्रेसवे का लिंक दूंगा जो फर्रुखाबाद होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी जोड़ देगा। तो आपको तो डबल लाभ हो गया, आपको डबल लाभ हो गया। दिल्ली जाने के लिए भी मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे, और अगर आपको यहां से सीधे आगरा की तरफ जाना हो तो यही एक्सप्रेसवे आपको एक नया वो दे देगा। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? आज सड़कों का जाल किस रूप में बिछाया गया है यह आपके सामने है। जितिन जी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी ने एक एक सड़क को बनाने का काम, जहां पुल की आवश्यकता थी। मैं गया था ये प्रिंस के विधानसभा क्षेत्र में, और जब मैं उस क्षेत्र में गया था, इन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि हमारे यहां गंगा नदी में एक पीपे का पुल बनाया जाए। मैंने खन्ना जी से बोला, मैंने कहा ये तो आप ही के शाहजहांपुर का विधायक है ना? इन्होंने कहा हाँ। और खन्ना जी ने बताया कि ठाकुर रोशन सिंह का गांव है ये। तो मैंने कहा इन विधायक जी को बुलाओ और इनको पक्का पुल दे दो एक वहां पे। बहनों और भाइयों, आज वहां पक्का पुल बन गया है। मुझे परसों में गया था वहां, उन्होंने मुझे बताया कि पक्का पुल वहां बन चुका है। बहनों और भाइयों, जहां पे सरकार आग्रह करके बुला करके विकास का कार्य दे रही हो, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही हो, ये नया भारत है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो बात ही क्या। पहले लोग भूख से मरते थे, आज 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, और अगर कोई बीमार होता था तो पैसा भी नहीं था। आज 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष 60 करोड़ लोगों को देश में मिल रही है। और यूपी में तो हमने व्यवस्था की, कोई गरीब बीमार हो जाता है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो मैं कहता हूं विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी, कोई नहीं, पीड़ित स्वयं ही पत्र भी लिख देता है, हम उसको पैसा उसके खाते में भेज के कहते हैं भैया ये उपचार करा लो। निश्चिंत होकर उपचार कराना, चिंता मत करना, चिंता सरकार करेगी, क्योंकि पैसा मेरे घर का नहीं है, आप ही का पैसा है। और आपका पैसा आपके उपचार में खर्च हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहनों और भाइयों, इसके लिए हम सफल इसलिए हुए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल दिया है। जनधन अकाउंट, पैसा सीधे गरीब के खाते में जाता है। बहनों और भाइयों, किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिल गया, और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी यही शाहजहांपुर से जेपीएस राठौर भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री चेतराम पासी जी के जिला के अध्यक्ष श्री केसी मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी गुप्ता जी,